आजकल के दौर में अगर आप चाह रहे हैं ना कि आप सर्वाइव करें, तो उसके लिए आप लोगों को आज से ही और अभी से ही बचत करना सीखनी होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा दौर तरक्की करता चलता जाएगा ना, उतनी ही ज़्यादा महंगाई बढ़ती चली जाएगी और इस दौर में सिर्फ वही लोग सर्वाइव करने के काबिल हो सकेंगे जिन्होंने आज अपनी मुट्ठी को ज़रा कस के बंद किया हुआ था और अपने फ्यूचर में आने वाले क्राइसिस को फेस करने के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ सोचा हुआ था। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग ऐसे हैं, उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रही हूँ कि मुझे ना रात से स्टमक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और अगर मेरी थोड़ी सी वॉइस ओवर इधर उधर हो जाए या फिर कोई मेरी बात आप लोगों को समझ ना आए, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बता दीजिएगा, ताकि मैं अपनी बात को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूँ। मैं वैसे पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी जो भी बात आप लोगों तक पहुँचाना चाह रही हूँ ना, उसको अच्छे वे में और एक्यूरेटली आप लोगों तक पहुंचा सकूं। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को लगे कि मैंने सही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सही कोई टिप नहीं दी, तो मेरी इस्लाह ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं कि आजकल के दौर में अगर आप लोगों ने सर्वाइव करना है ना, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है। सर्वाइव करने के लिए हम लोगों को आज बचत करना सीखना होगा। क्योंकि अगर आज हम लोग बचत कर लेंगे, आज अगर हम लोग संभल संभल कर चलना सीख जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर हम लोगों को ऐसे बहुत से मामलात होंगे जिनमें परेशानी का सामना करने की बिल्कुल भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और एक समझदार ख़वातीन या औरत वही होती है जो कि अपने घर के तमाम अखराजात को जो भी सैलरी है उसके अंदर पूरा करने की कोशिश करती है। और ना सिर्फ उस इनकम के अंदर वो अपने तमाम बेसिक नीड्स को पूरा करने की कोशिश करती है, बल्कि उसमें से कुछ सेविंग्स भी करके रख लेती है। और वो सेविंग्स जब उसको इन फ्यूचर कोई एमरजेंसी फेस करनी पड़ती है, तो वो फिर उस सेविंग को निकाल कर इस्तेमाल कर सकती है। जब वो अपने घर वालों को वो सेविंग्स देती है ना, या अपने शोहर को देती है, या अभी वो मैरिड नहीं है मेरी तरह, अपने घर वालों को देती है, अपने वालिदैन को देती है, बहन भाइयों को देती है, तो वो अचानक से भी हैरान हो जाते हैं कि ये तुमने कहाँ, मतलब ये पैसे कहाँ से लिए। फिर वो जब बताना शुरू करती है ना कि मेरी ये नेचर है कि मैं कोई ना कोई पैसे बचा कर, आई मीन टू से कि मैं थोड़े थोड़े पैसे बचा कर ना साइड पे रखती जाती हूँ। मतलब मैं अपनी जो ज़रूरियात की चीज़ों के लिए पैसे लेती हूँ ना, बाज़ औक़ात मैं उनको अपनी ज़रूरत पर खर्च करने के बजाय ना एक साइड पर लगा देती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, अभी मेरा काम चल गया ना, तो मैं बाद में इसको देख लूँगी। लेकिन बाद में ये होता है कि वो मेरी ज़रूरत या तो इतनी होती नहीं है, या फिर वो मेरी ज़रूरत वैसे ही पूरी हो जाती है। तो जब वो ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो वो पैसे जो होते हैं ना मैंने कोने में लगाए होते हैं, वो वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। और फिर जब कोई एमरजेंसी की नीड हो जाती है, तो तब मैं उन पैसों को यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप भी अपने अखराजात को पूरा करने के बाद भी सेविंग्स कर सकें, तो उसके लिए आप लोगों को आपके जो अनवांटेड अखराजात हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा कम करना होगा। देखिए, हम लेडीज़ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बाय करने के लिए हम लोगों का दिल मचल मचल करना उबल उबल कर बाहर आ रहा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम लोगों के पास इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, और हम लोगों के जो अनवांटेड अखराजात हैं ना, वो डे बाय डे फिर बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम लोग चाह रहे हैं ना कि हम इन फ्यूचर अपने इन तमाम अनवांटेड अखराजात को पूरा करें, तो उसके लिए हमें आज मेहनत करनी होगी। हम लोगों को आज बचत करने के बारे में थोड़ा बहुत सोचना होगा। अगर आज आप थोड़ा सा मुश्किल टाइम गुजार लेंगी ना, तो ये मेरी पूरी बात की गारंटी है कि इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर आप लोगों को वो तमाम ज़रूरियात पूरी करने का ज़रूर मौका मिलेगा जिनके लिए आज आप मेहनत कर रही हैं, जिनके लिए आज आप स्ट्रगल कर रही हैं। और बाज़ लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि तरस रही होती हैं, ठीक है। कुछ लड़कियों का होता है कि यार, हमें तो बचपन से ये चीज़ मिली नहीं, हम लोगों को तो अभी तक हो गया मेहनत करते हुए, या फिर मुंह देखते हुए इन लोगों का, तो हमें कोई चीज़ कभी कोई चज की मिली नहीं। तो अगर आप चाहती हैं ना कि आपको कोई चज की चीज़ मिले, आप अपने ख्वाबों को खुद पूरा करें, तो उसके लिए आप लोगों को खुद मेहनत करनी होगी। और मेहनत करने के साथ साथ आप लोगों को सेविंग्स भी करनी आनी चाहिए। ये नहीं कि आज आप मेहनत कर रही हैं, आपके पास अमाउंट आ रही है, इनकम आपको कहीं से जनरेट आप लोगों की हो रही है, तो आप उसको अपनी ख्वाहिशात में सिर्फ उड़ाना शुरू कर दो। यानी कि अगर एक बंदे के पास 2000 रुपया आया ना, तो उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, या फिर कोई और चीज़ थी जो उसको चाहिए थी, तो उसने फ़ौरन से उस चीज़ को मंगवा कर ना, जो अपने पास टोटल अमाउंट थी, उसको खर्च कर दिया। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग खर्च ना करें, अपने खाने पीने पर या पहनने पर ध्यान ना दें, ज़रूर दें। लेकिन आप लोग ना उस अमाउंट में से थोड़ी सी अमाउंट को सबकी नज़रों से बचा कर एक कोने में ज़रूर लगा दिया करें। और इस तरह से लगा दिया करें कि आप लोगों का अपना ध्यान भी उस अमाउंट की तरफ ना जाए।
फिर जब आप लोगों को कोई भी इमरजेंसी पड़े या ज़रूरत पड़े तो फिर आपको जब याद आए ना, या फिर अचानक से आप लोगों का हाथ उस जगह पर बढ़े जहाँ पर आप लोगों ने अपनी सेविंग्स करके रखी थी, तो आप लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। आप कहते हो कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उस टाइम पर फजूल खर्ची नहीं की थी, मैंने कुछ सोच समझ कर अपने पैसों को बचा लिया था और आज ज़रूरत के तहत वो मेरे काम आ गए हैं। देखिए, जितनी ज़्यादा दौर तरक्की कर रहा है ना, उतने ज़्यादा जो रिश्ते हैं ना, उनके अंदर एहसास ख़त्म होता चला जा रहा है। लोगों को यही होता है कि उनके अपने बहुत से अखराजात हैं, वो किसी की मदद नहीं कर सकते। अब सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी ही है। वो कहते हैं कि हम अपने अखराजात को पूरा करें या इन लोगों के अखराजात को पूरा करें। हम लोगों के तो अपने ही सारे काम पूरे नहीं होते, तो हम लोग इनकी मदद कैसे करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, आप अपनी तमाम तर ज़रूरियात को ख़ुद पूरा करें, ना सिर्फ अपनी तमाम तर ज़रूरियात को खुद पूरा करें बल्कि अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी ज़रूरियात को भी आप लोग पूरा करें, तो उसके लिए आप लोगों को आज बचत करना सीखनी होगी। अपने लिए और अपने घर वालों के लिए आप लोगों को आज ये कड़वा घूंट पीना ही होगा। कोई बात नहीं अगर आज आप अपनी पसंद का जोड़ा नहीं ले पा रही, कोई बात नहीं अगर आपने कोई ज्वेलरी वगैरह पसंद की थी, कोई शू वगैरह आप लोगों ने देखे थे, बैग्स का मुझे खुद बड़ा क्रेज़ है, अबाया वगैरह, स्टॉलर वगैरह, इन चीज़ों का लड़कियों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। तो कोई बात नहीं अगर आज आप उनको नहीं बाय करने के काबिल, तो इंशाल्लाह ताला आज आप मेहनत करें, इन फ्यूचर आप लोगों के तमाम ख्वाब पूरे होंगे। लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों को मेहनत करनी है। आज आप लोगों को अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है, और जब मेहनत करने के बाद आप लोगों के पास इनकम जनरेट हो जाए तो आप लोगों ने उसमें से हाफ पोर्शन या फिर उसका तीसरा हिस्सा बचा कर सेविंग्स करके ज़रूर रखना है। और इस तरह से रखना है कि ना आप लोगों को उसके बारे में बाद में मालूम हो और ना आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को मालूम हो। ज़रूरत जब पड़े तो आप उसी सेविंग्स को निकाल कर अपनी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा कर सकती हैं और अपने घर वालों के साथ साथ अपने आप को भी हैरान कर सकती हैं। जब आप इस टिप को अपनाती हैं तो मैं ये चीज़ पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होना शुरू हो जाता है। आप इस चीज़ को सोचती हूँ कि यार अभी तो मेरी इतनी एज भी नहीं हुई, अभी तो मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी नहीं पड़ी, लेकिन इसके बावजूद मैंने इतनी समझदारी का मुजाहरा किया है। और देखो, मुझे अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपनी किसी एमरजेंसी की सूरत को देखने के लिए ना, मतलब उसको फेस करने के लिए मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े, तो मैं इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर भी इसी चीज़ को अपनाऊँगी और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ मैं बचत को भी करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगी तो ये मेरे ही भले में होगा, इसमें मेरा अपना ही फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरी ये जो टिप बताई गई है ना, ये पसंद आई होगी और आप इंशाल्लाह ताला इस चीज़ पर गौर व फ़िक्र भी करेंगी और इम्प्लीमेंट करने की भी पूरी कोशिश करेंगी। क्योंकि अगर आज आप थोड़ा सा अपना हाथ बंद कर रही हैं ना अपनी ज़रूरियात को लेकर, और ऐसी गैर ज़रूरी ज़रूरियात को लेकर जिनको पूरा करना इतना ज़रूरी नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इन फ्यूचर आपके हालात कितने ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे और आपका शुमार भी समझदार ख़वातीन में होगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।